Okay, so we'll go ahead with next question. So last lecture mein we have completed first 10 questions. We'll go ahead with question number 11. Two particles A and B perform SHM starting from mean position, have periodic time T and 3T by 2. तो A का periodic time T है और दूसरे का 3T by 2 है. They are starting from mean position. The phase difference between particle A and B when A completes one oscillation is. अच्छा क्वेश्चन है. तो जब पहले पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए, एक का पहले का ए का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए, तब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, दैट इज अ क्वेश्चन. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? मीन पोजीशन से. तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 1t. क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं है. एम्पलीट्यूड सेम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, तो तुम A1 लिखो चलता है. तो x2 क्या आएगा? x2 आएगा A2 साइन ओमेगा 2t. पक्का? ये पहले का फेज है, दूसरे का फेज है. तो ये जो है ना, ये दिस इज फेज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल और दिस इज फेज ऑफ सेकेंड पार्टिकल. तो फेज डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज फेज डिफरेंस? द डिफरेंस इन फेज ऑफ द टू पार्टिकल्स, मतलब φ1 माइनस. श्योर श्योर, यस और नो? यस, करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू φ1 इज ओमेगा 1t एंड φ2 इज ओमेगा 2t. तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t. व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड. तो 2 पाई बाय t1 माइनस 2 पाई बाय t2 इंटू t. तो 2 पाई आ गया आपके पास कॉमन. 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2 इंटू t. यहाँ तक क्लियर है? श्योर श्योर. तो नियरिंग टू द आंसर, पास में आ गया. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट? t. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सेकंड? 3t बाई 2. 3t बाई 2, 2 गया ऊपर इंटू t. पक्का? सही है. मैं t कॉमन निकाल सकता हूँ ना डिनोमिनेटर से? यस. तो यू हैव फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई था बाहर, 1 माइनस 2 बाई 3 टी बाई कैपिटल टी. राइट. बट उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है फेज डिफरेंस व्हेन द फर्स्ट पार्टिकल कंप्लीट्स इट्स वन ऑसिलेशन. बोला है कि नहीं ऐसा? द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी व्हेन पार्टिकल ए कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन. पार्टिकल ए को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम चाहिए होता है तो क्या बोलते हो? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड. तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? अरे तुमको अभी टी की वैल्यू चाहिए, स्मॉल टी की. इन्होंने क्या बोला है? कब फेज डिफरेंस? जब ए पार्टिकल ने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया. ए पार्टिकल को अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद? टी टाइम के बाद. तो डेल्टा फाई क्या आएगा? और अगर बोला होता फेज डिफरेंस व्हेन द सेकेंड पार्टिकल कंप्लीट इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? 3t बाई 2. क्या लिखते हैं? 3t बाई 2. बराबर. करेक्ट. तो 2 पाई, व्हाट इज 1 माइनस 2 बाई 3? 1 बाई 3. और कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? सेम है. तो क्या हो गया? कैंसल हो गया. तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 2 पाई बाई 3. तो 2 पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. A body is executing simple harmonic motion. A body is executing simple harmonic motion. Its potential energy is P1 and P2 at displacement x and y respectively. The potential energy at displacement x plus y is. तो क्वेश्चन क्या है पहले अच्छे से समझ लो. हमारे पास एक बॉडी है विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. मान लेते हैं ये उसका मीन पोजीशन है. जब वो x डिस्टेंस पे है तब उसका पोटेंशियल एनर्जी P1 है. जब वो y डिस्टेंस पे है तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? P2 है. करेक्ट.
आपको पूछा है जब वो x प्लस वाई पे होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। डू यू रिमेंबर व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला? 1/2 के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, है ना, करेक्ट। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जब x डिस्प्लेसमेंट था तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी? कितनी थी? P1। कितनी थी? P1। जब y डिस्प्लेसमेंट था तो कितना था? P2। तो P2 इक्वल्स टू हाफ के बाय स्क्वायर, ऐसा आएगा ना? यस। अब याद रखना, आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई। एक काम करो, यहाँ से मैं 2p1/k इक्वल टू x को लिख सकता हूँ क्या? 2p1/k इक्वल टू x को लिख सकते हैं ना हम लोग? तो x क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2p1/k, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2p2/k लिख सकते हैं क्या? यस। तो y क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2p2/k, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेता हूँ, 1 + 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p1/k प्लस अंडर रूट ऑफ 2p2/k, बराबर? पक्का पक्का? कुछ नहीं, x प्लस वाई किया। x की वैल्यू क्या थी? रूट ऑफ 2p1/k और y क्या था? अंडर रूट ऑफ 2p2/k। क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से? हाँ, p/k नहीं, 2/k, रूट ऑफ 2/k कॉमन आया और अंडर रूट ऑफ p1 प्लस p2 आया, हो ना ऐसा? करेक्ट? गलत लिख रहा हूं मैं? यू आर सेइंग करेक्ट, यू शुड नॉट बी सेइंग दिस एज राइट। पहले में से रूट ऑफ 2/k बाहर आया तो रूट p1 बचा, तो ये रूट p1 है प्लस ये रूट p2 है कि नहीं वैसा? अरे तो हाँ बोलो तो ना बोलो, यस और नो? यस, गुड। आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2, इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। तो आ गया ना आंसर? आ गया आंसर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो x प्लस वाई मिल गया क्या? यस। तो हाफ के x प्लस वाई क्या है? अंडर रूट ऑफ 2/k रूट ऑफ P1 प्लस रूट ऑफ P2, इसका क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो क्या हो जाएगा? k/2 और ये 2/k अंडर रूट ऑफ P1 प्लस रूट ऑफ P2 का स्क्वायर। तो k/2 और 2/k क्या हो गया? कैंसल। फिर मैंने कर लिया, ये देखो ये स्क्वायर है तो क्या लूंगा? स्क्वायर रूट। क्या लूंगा? स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट तो रूट p का क्या हो गया? रूट p। और ये स्क्वायर और 2 गया ना, स्क्वायर और रूट गया तो क्या आ गया? रूट p1 प्लस रूट p2। तो आ गया ना ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। पक्का पक्का? श्योर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन number 13, which is very easy. For a particle performing SHM, which of the following statements is incorrect? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, यही तो गलत है, क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन होता है कि नहीं? कितना होता है? प्लस 1 से ओमेगा। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। हो गया, डन। तो टोटल एनर्जी तो पार्टिकल इज सेम एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, करेक्ट है। हमने शो किया था हर बार हाफ के ए स्क्वायर होता है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये भी सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन नंबर 14, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड 4 सेकेंड। एक पार्टिकल है विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड 4 सेकेंड। Then the time taken by it to move from the extreme position to half of its amplitude is। तो अगर तुमको याद होगा तो तुमने स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक का। चलो कोई बात नहीं, मैं रिपीट करवा देता हूँ।
तो बट गुड दैट यू रियलाइज कि जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो सीईटी में डायरेक्टली आते भी है. अ पार्टिकल executing SHM of amplitude A and time period 4 seconds. Then the time taken by it to move from extreme position to half of amplitude. ये mean position है, ये extreme position है. यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, उसको यहाँ तक आना है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड. याद रखना, अगर ये डिस्टेंस a/2 है तो ये डिस्टेंस भी कितना है, a/2. और हमेशा याद रखना पार्टिकल अपना मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, डिस्टेंस हमेशा मीन से ही मेजर होता है. पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t. यस, लेकिन डिस्टेंस x हमेशा कहाँ से मेजर होता है, मीन से. तो मैंने इसलिए x डैश लिखा है उसको. एक्सट्रीम से x डैश है, मीन से कितना है x. तो मीन से भी डिस्टेंस कितना हो गया, a/2, क्योंकि एक्सट्रीम से कितना है, a/2. ये a/2 तो ये a/2 ही होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है a. राइट. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो फ्रॉम 1 and 2 यू विल हैव a/2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t. a कैंसल हो गया, 1/2 इक्वल्स टू cos ओमेगा t. 1/2 cos की वैल्यू कौन से एंगल पे आती है, π/3, 60 पे आती है ना. अरे बराबर है ना, करेक्ट है. यस, श्योर, हाँ करेक्ट है. cos ओमेगा t, तो π/3 कितना हो गया, ओमेगा t. तो t क्या आ गया, t π/3 ओमेगा. अगर आंसर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा दिया होगा तो π/3 ओमेगा, लेकिन आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है ना आपको, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर है, कोई बात नहीं. तो व्हाट इज ओमेगा, 2π टाइम पीरियड. वेरी गुड, सही है, गुड. π हो गया कैंसल, तो कितना आ गया, t/6. और टाइम पीरियड कितना दिया है, 4, तो 4/6 कितना हो गया, 2/3. तो आंसर 2/3 होना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14. डी है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two springs P and Q of spring constant Kp and Kq respectively have equal maximum velocities while executing simple harmonic motion. सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी कभी भी मीन पोजीशन पे होती है, ये पता होना चाहिए. और इन्होंने बोला है ये दोनों स्प्रिंग्स का मैक्सिमम वेलोसिटी कब क्या था, इक्वल था. उससे बोला है ना, टू स्प्रिंग्स P and Q of spring constant Kp and Kq respectively have equal maximum velocities while executing simple harmonic motion. The masses attached to both the springs are same. दोनों में मास भी सेम है. The ratio of amplitude of springs Q to that of P will be. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. Maximum velocity of P and maximum velocity of Q is same. रेशो किसका पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ Q टू दैट ऑफ P. यू नो व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, a ओमेगा प्लस माइनस a ओमेगा. ठीक है, सिर्फ a ओमेगा लिख दो मैग्नीट्यूड वाइज. a ओमेगा बराबर AP ओमेगा P इक्वल्स टू AQ ओमेगा Q. तो तुमको क्या पूछा है, AQ/AP पूछा है कि नहीं पूछा है, पूछा है. हाँ, तो AQ/AP कितना होगा, ओमेगा P/ओमेगा Q होगा. लेकिन तुमको पता है, यस तुमको पता है ओमेगा क्या होता है, √K/m. बट डू यू नो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि मास अटैच्ड इज सेम. मास सेम है कि नहीं, है ना, मास सेम है, मतलब मास कांस्टेंट है. तो ओमेगा इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू √K. तो ओमेगा P/ओमेगा Q will be KP/KQ. इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 AQ
अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओमेगा पी बाई ओमेगा क्यू, बट इट इज अंडर रूट ऑफ के पी बाई के क्यू। तो रूट ऑफ के पी बाई के क्यू कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में, के पी बाई के क्यू रेज टू हाफ, ऑप्शन नंबर ए। डन, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 16। A particle executes SHM starting from mean position. If the particle starts from mean position, x equals to a sin omega t. Its amplitude is a and periodic time is t. At a certain instant, its speed u. एक particular instant of time पे उसका speed u is half that of maximum speed v max. The displacement of the particle at that instant is, ये भी स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया, रूट ऑफ 3a/2। नहीं याद आ रहा, सॉल्व किया है, ऑप्शन नंबर बी। बता दो कैसे। एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल का स्पीड u इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, ऐसे बोला है ना, u इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो u इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ। व्हाट इज स्पीड का जनरल फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू ओमेगा। What is the formula for maximum speed of the particle performing SHM? Omega A, equation number 3. Now you can substitute equation number 2 and 3 in equation number 1. Simple. So u आएगा ओमेगा, u की जगह पे ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू v max इज ओमेगा a बाई 2। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, you have a square minus x square equals to a square by 4 बराबर। तो x square क्या मिल गया यहाँ से? therefore x square equals to a square minus a square by 4। therefore x square equals to 4a square minus a square is 3a square by 4। therefore x equals to plus minus root 3a by 2। तो प्लस माइनस में से प्लस वैल्यू दी है आपको, ऑप्शन बी। डन। अगला क्वेश्चन, इफ x, v and a denote displacement, velocity and acceleration of a particle executing SHM respectively of time period t, then which of the following does not change with time? इन सब में से क्या टाइम के साथ चेंज नहीं होगा? देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, लुक एट इट ऑप्शन बाय ऑप्शन, ऑप्शन बाय ऑप्शन। अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। एक्स वी ए डिनोट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट, और पीरियड कितना है टी। तो इन चारों में से टाइम के साथ क्या चेंज नहीं होगा? एक्सेलरेशन, डज इट चेंज विद टाइम? यस। अरे चेंज होता है ना टाइम के साथ। एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम। एट मीन पोजीशन इट इज 0, एट एक्सट्रीम पोजीशन इट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुमको दूसरा एक तरीका बताता हूँ। तुम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो ना, वैसे तो डायरेक्ट हो सकता था आंसर, लेकिन ठीक है अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं। व्हाट इज ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैं माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड, और ये ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसर, पक्का। तो ये जो ए टी बाई वी है ये टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, लेकिन एक्स कांस्टेंट है क्या? नहीं है, इट चेंजेस विद टाइम, पक्का। तो इसका मतलब ए टी बाई वी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों नहीं? क्योंकि वो टी पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है और ए पे डिपेंड कर रहा है। टी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, लेकिन एक्स कांस्टेंट है क्या? नहीं। पार्टिकल, अगर तुम बोल रहे हो एक्स कांस्टेंट है मतलब तुम बोल रहे हो पार्टिकल मूव ही नहीं हो रहा, फिर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट,
एंड यू से एक्स इज कांस्टेंट, मतलब बात ही खत्म हो गई। कौन सा मोशन? तुम बोल रहे हो एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट तो मोशन ही नहीं है फिर। तो ये कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो ये कांस्टेंट है क्या? नहीं। इट चेंजेस विद टाइम। दूसरा, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी बहुत टाइम लग रहा है वैसे, नहीं होना चाहिए था ऐसा। यू शुड हैव अंडरस्टूड दिस। 2πv a omega square x v is omega under root of a square minus x square. Do you notice a t plus 2 pi v depends on x and x changes with time. तो ये भी कांस्टेंट है क्या? नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। सेम थिंग गोज विद दिस आल्सो। a t square, राइट, एक्सेशन इंटू टी स्क्वायर, एक्शन एक्स पे डिपेंड करता है, वी भी एक्स पे डिपेंड करता है, तो ये भी कांस्टेंट आएगा क्या? नहीं। तो बचा कौन? ऑप्शन डी। हाँ, लेकिन मैं वेरीफाई करके दूंगा, डोंट वरी, आई विल वेरीफाई, आई विल वेरीफाई। ए टी बाई एक्स, व्हाट इज ए? ओमेगा स्क्वायर एक्स टी बाई एक्स। एक्स और एक्स क्या हो गया? एक्स और एक्स क्या हो गया? कैंसिल हुआ कि नहीं? यस। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर और स्क्वायर, एक टी और एक टी क्या हो गया? कैंसल। तो क्या आया? 4 पाई स्क्वायर बाई टी। 4 कांस्टेंट, यस। पाई स्क्वायर कांस्टेंट, यस। टाइम पीरियड कांस्टेंट, यस। तो ये पूरा कांस्टेंट, यस। सो इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। ऑप्शन नंबर डी, डी दिया होगा आंसर में। डन। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें तुमको सिर्फ a बाई एक्स मतलब ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर टी, ओमेगा कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन टू कम। द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू स्प्रिंग मास सिस्टम, टू स्प्रिंग और एक मास सिस्टम एस, फ्रीक्वेंसी पूछा है ऑसिलेशन का। Now before we start finding out frequency, सबसे पहले you have to understand, चलो ठीक है, what is frequency? 1 upon time period. What is time period? 2 pi by omega. 2 pi by omega. What is omega? 2 pi by omega is root of k by m. m कितना है? कैपिटल M। और k क्या? k इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि दो स्प्रिंग्स है। तो अल्टीमेटली 1/t इज फ्रीक्वेंसी, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आएगा, बराबर। अब आपको सिर्फ के इक्विवेलेंट फाइंड करना है। के इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करते हैं? तो के इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो दोनों स्प्रिंग्स है, ये दोनों स्प्रिंग्स है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो जरा देख के बताओ। सीरीज में है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। सीरीज में कब होते हैं? जब दोनों स्प्रिंग का एक पॉइंट कॉमन हो, एक पॉइंट कॉमन हो, एक ही हो। और पैरेलल कब होते हैं? जब दोनों स्प्रिंग के दोनों पॉइंट्स कॉमन हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस। अब बोलोगे पैरेलल कैसे बन गया? बताता हूं। ये सिस्टम को तुम जैसे देख रहे हो ना, वो देखने का तरीका गलत है। जो पहला स्प्रिंग था जिसका कांस्टेंट 2k है या फिर k1 है, जो पहला स्प्रिंग था, वो पहला स्प्रिंग का एक एंड कहाँ पे है? एक रिजिड सपोर्ट पे है। तो मैंने भी क्या किया? एक रिजिड सपोर्ट लगा दिया, ठीक। दूसरा एंड कहाँ पे है? एक ब्लॉक को है, ब्लॉक का मास कितना है? m। ओके, तो मैंने भी ऐसा किया। फिर व्हाट आई हैव डन हियर इज, मैंने जो पहला स्प्रिंग था जिसका कांस्टेंट k1 है या 2k है, ऐसा लगा दिया। जो दूसरा स्प्रिंग है, दूसरा स्प्रिंग, उसका एक पॉइंट, एक एंड कहाँ है? रिजिड सपोर्ट पे, रिजिड सपोर्ट पे। दूसरा कहाँ है? सेम मास पे, सेम मास पे। मतलब बेसिकली ये ऐसा है। अब बताओ पैरेलल है कि सीरीज है? यस। तो ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चंस आपको देते हैं, क्योंकि सेम मास था और रिजिड सपोर्ट सेम था। सेम मतलब रिजिड सपोर्ट, मास इज सेम, तो ये पैरेलल है। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था स्प्रिंग्स इन पैरेलल का फॉर्मूला और रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला सेम होता है।
तो अगर मेरे पास दो स्प्रिंग पैरेलल में है तो जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा ना वो होगा सिर्फ K1 प्लस K2। क्या K1 प्लस K2? व्हाट इज K1? 2K। व्हाट इज K2? K। तो 2K प्लस K इज 3K। therefore frequency F is 1/2 pi under root of 3K by m। अंडर रूट ऑफ 3K by m। ऑप्शन नंबर